स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसैट इन 10 मिनट सीरीज। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज में वो है अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस। रीजनिंग टॉपिक से जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एंड अगर मैं और स्पेसिफिकली जाऊं तो जो सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, एक सर्कुलर टेबल में या एक हेक्सागोनल टेबल में अलग अलग आपको कंडीशंस देता है कि ABCD करके पर्सन्स बैठे हैं, कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में। ठीक, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। तो वी आर गोइंग टू कवर दैट कंसेप्ट। ठीक, सर्कुलर अरेंजमेंट के वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, इफ यू वांट टू जॉइन सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस दिसंबर बैच, एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 31st दिसंबर। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM। 2013 से लेकर 2023 तक का PYQ डिस्कशन प्लस 1500 प्लस क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट, 10 मॉक टेस्ट। जो चेंजिंग ट्रेंड है यूपीएससी का, that rather than asking formula based question they are asking logic based question, उन चीज़ों को कवर किया जाएगा इस कोर्स में। इस कोर्स की टोटल प्राइस है 4999 एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड AT LIFE। अगर इस कोर्स के साथ साथ इफ यू वांट टू कवर GS प्रिपरेशन इन 75 डेज, ठीक, दिस इज अ 75 डेज रिविजन प्लस गैप फिलिंग कोर्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस। रिवीजन उन टॉपिक्स का जो आप पढ़ चुके हैं और जो सेक्शन सिलेबस का आपने नहीं कंप्लीट किया है वो भी साथ में पढ़ाते वक्त कवर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा गैप फिलिंग एंड रिवीजन कोर्स। जो नहीं पढ़े हो उस नॉलेज का गैप फिल हो जाएगा और जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो इस कोर्स के फीचर्स के बारे में और सीसैट के बारे में एंड में बात करेंगे सेशन के। बट याद रखिएगा, इसको आप एनरोल कर सकते हैं एट 7499। मॉर्निंग बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of December एंड कोड फॉर द डिस्काउंट इज AT LIFE। चलिए, तो और अगर कोई क्वेरी है तो यहां पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, Ankit_Tiwari_CAC। देखो आज का एजेंडा क्या है हमारा। टॉपिक इज अरेंजमेंट। अच्छा, अरेंजमेंट में भी स्पेसिफिकली किस पे बात कर रहा हूं आज मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी कौन सा फॉर्म? सर्कुलर फॉर्म। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें? देखो, जब भी आपको अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। यहां पर जब भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चंस में, एक होगा डायरेक्ट इन्फो और कुछ होंगे आपको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है कि पहले एक बार पैसेज को रीड करो, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से आपको जो जो चीजें पता चल रही हैं पोजीशन के बारे में उनको फिल कर लीजिए। ठीक, उसके बाद जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होता है इसको कंक्लूड करके यू विल गेट आंसर। बट पहला एम होगा कि जो भी पैसेज में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है उसको मैं प्लॉट कर लूं। ठीक, फिर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पे आऊंगा। और दूसरा चीज होता है, अगर आप सर्कुलर अरेंजमेंट देख रहे हैं तो ये चीज परेशान मत होना कि सर किसके पोजीशन को मैं कहां रखूं, बिकॉज सर्कल का ना तो कोई स्टार्टिंग होता है ना कोई एंडिंग होता है। तो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा डजेंट मैटर। आप क्या करेंगे, आपको अगर मान लो पर्सन ए के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पर्सन ए को आप इस सर्कल में कहीं पर भी प्लॉट कर दीजिए। अगर 4 लोग हैं इस सर्कल में तो आप पर्सन ए को कहीं पे भी प्लॉट कर दो और फिर सर्कल पर्सन ए को रेफरेंस मान के बाकी लोगों को प्लॉट करना स्टार्ट करो। ठीक, अगर आपका रेफरेंस सही होगा, ठीक है, तो आप कहीं पर भी फंसेंगे नहीं, पूरा का पूरा प्लॉटिंग हो जाएगा। अगर आपने गलत एज्यूम किया होगा पोजीशन, क्योंकि एक पोजीशन तो रैंडमली एज्यूम करना ही पड़ेगा, बट अगर आपने गलत एज्यूम किया होगा तो कहीं ना कहीं जाकर क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक, कोई ना कोई जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक, अगर फंस गए तो फिर वापस से पोजीशन चेंज कर लेना, यही प्रोसेस होता है। पहले से परेशान मत होना कि सर स्टार्ट कहां से करूं, रैंडमली आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये क्लियर है तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन PYQs हैं, बोथ द क्वेश्चंस आर PYQ। क्या कह रहा है? 6 फ्रेंड्स ABCDEF sitting in a closed circle facing the center. E is on the left of D, C is between A and B, F is between E and A. तो आपको बताना है भाई लेफ्ट कौन है B का और राइट कौन है C का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं 6 पोजीशन मार्क कर लेता हूं।
ठीक, 6 पोजीशन मार्क कर लीजिए। ये हो गया मेरा 6 पोजीशन। ठीक, पहला इंफॉर्मेशन मेरे को क्या दिया है, ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द डी। ठीक, ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द डी। अच्छा, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ये चीज समझना जरूरी है। अगर आप सेंटर को देख के, सेंटर की तरफ अगर आप फेस कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी, इसका लेफ्ट होगा ये और इसका राइट होगा ये। क्यों? बिकॉज वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। ऑल आर लुकिंग टुवर्ड्स सेंटर, ये पॉइंट समझना जरूरी है। अब क्या कह रहा है, डी, ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द डी। मुझे नहीं पता कहां है, तो मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं। दिस इज माई ई, दिस इज माई ई। ई कहां बैठा है, ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द डी, तो डी की पोजीशन ये हो गई। E is on the left of the D because both are looking towards center. Both are looking towards center. अब क्या बोल रहा है, C is between A and B, F is between E and A. ठीक, तो मैं C को कहां पे प्लॉट करूं, C जो है वो A और B के बीच में है। ठीक, और आपका F जो है वो E और A के बीच में है। तो एक काम करते हैं, ठीक, E और A के बीच में है ना, तो यहां पर मैं A को प्लॉट कर देता हूं, यहां पर मैं ए को प्लॉट कर देता हूं। तो F इज बिटवीन E एंड A, तो ये आ गया मेरा F। और क्या बोला है, C इज बिटवीन A एंड B, तो यहां पर अगर आप B को रखते हैं तो C जो है वो A और B के बीच में आ जाएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है सर्कुलर अरेंजमेंट का, किस तरीके से मैंने प्लॉट किया? ठीक, स्टार्टिंग क्वेश्चन है बेसिक से, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा, बाकी सेशन में आई विल कम विद सम एडवांस लेवल क्वेश्चन ऑल्सो, बट स्टार्ट बेसिक से करेंगे। अब क्या बोल रहा है, Who is the left of the B? देखो B अगर इस तरफ फेस कर रहा है तो B के लेफ्ट में कौन हुआ, ऑब्वियसली D। एंड who is of the right of the C? अगर C इस तरफ देख रहा है सेंटर की तरफ, तो C का राइट कौन होगा, ऑब्वियसली A। तो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, दिस इज द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। अगर ये चीज क्लियर है तो एक और क्वेश्चन है जिसको मैं विथ टाइमर दूंगा आपको। दिस इज द क्वेश्चन, एक बार रीड करो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दैट, आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दैट। चलिए लेट मी सॉल्व, आई थिंक सफिशिएंट है इतना टाइम। क्या कह रहा है, 6 फ्रेंड्स सिटिंग अलोंग द साइड ऑफ एन हेक्सागोनल टेबल। हेक्सागोनल टेबल मतलब ऐसा हो गया। ठीक, 6 फ्रेंड्स यहां पर सिट कर रहे हैं। अब नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। F who is sitting exactly opposite of A। पहला इंफॉर्मेशन मुझे पता चला, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, कि F और A अपोजिट में है। ठीक, अब अपोजिट में है का इसका क्या मतलब होगा, F एंड A आर अपोजिट मींस F को यहां पुट कर दो तो A यहां हो जाएगा। ये मुझे रैंडमली चूज करना पड़ेगा। ठीक, ये मुझे रैंडमली चूज करना पड़ेगा कि F और A की पोजीशन कहां पे रखूं मैं। ठीक, अच्छा, F who is sitting exactly opposite of A is immediate right of B। याद रखना कॉमा लगा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन A और B के बीच का नहीं है, इंफॉर्मेशन F और B के बीच का है। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। अब इमीडिएट राइट ऑफ B का क्या मतलब है, हर कोई सेंटर को देख रहा है। ठीक है, हर कोई देख रहा है सेंटर को। तो अगर मैं F यहां बैठा है तो F किसके राइट में है, F है B के राइट में। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, दिस इज द पोजिशन ऑफ B। F इज इमीडिएट राइट ऑफ B। अब क्या है, D इज बिटवीन A एंड B, तो ये हो गया मेरा D। और क्या कह रहा है, एंड इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ C। D और C अपोजिट है, तो बचा क्या आखिरी में, आखिरी में बचा E, तो E को मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया। दीज आर द पोजीशन ऑफ ABCDEF। आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो भाई आंसर टिक करना है। हु आर पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू A? A के आजू बाजू में कौन है, क्लियर दिख रहा है, D एंड E। तो फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर A, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक, इसमें और भी पार्ट्स है। हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ B, बताओ B के ऑपोजिट में कौन है, क्लियर दिख रहा है, E, तो ऑप्शन नंबर A। और क्या बोल रहे हैं, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे ऑन द बेसिस ऑफ सिटिंग पोजीशन, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देख लेते हैं क्या क्या पोजीशन है। B और C, इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में एक पर्सन है। ठीक, AD अगर आप देखोगे तो A एंड D आर नेबर्स, क्लियर दिख रहा है, A एंड D आर नेबर्स। BF एंड EA, BF की क्या पोजीशन है, B एंड F आर नेबर्स,
ई एंड ए आर ऑल्सो नेबर्स, तो इसमें कौन सा जो है वो ग्रुप के बाहर है? दिस पर्सन, बी एंड सी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक पर्सन प्रेजेंट है, बाकी जो है दे ऑल आर नेबर्स, बाकी जो है दे ऑल आर नेबर्स। तो आई होप ये सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हमें क्लियर हुआ होगा। इस पे आगे चल के और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग, बट बेसिक तरीका यही होता है सॉल्व करने का कि किसी एक या दो की पोजीशन को आप रैंडमली प्लॉट कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंगली बाकियों की पोजीशन डिसाइड कर लो। जैसा मैंने बताया था लाइव 100 क्लासेस के बारे में, सीसैट का कोर्स, एडमिशन आर क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर। अगर इसके फीचर्स देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, 2013 से 2023 तक का PYQ, 1500 प्लस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट, एडवांस लेवल प्रिपरेशन मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस का प्रिपरेशन जो फॉर्मूला से नहीं कंसेप्ट से बनते हैं, और इसके साथ साथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, 60 क्लासेस, रीजनिंग 25, इंग्लिश 15 क्लासेस। दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। अगर इनका बेसिक कवर कर लेंगे, ठीक, अगर अप्रोच सही होगी तो 33% ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो सीसैट में, बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं सीसैट में। एंड दिस इज अबाउट SIP प्लस, ठीक। बैच इज स्टार्टिंग ऑन 27th ऑफ दिसंबर, प्राइस 7499, कोड 80 लाइव। फीचर्स मैंने बताया था आपको, 75 डेज रिविजन क्लास, हर एक क्लास के बाद यू आर गोइंग टू सॉल्व 50 MCQs, ठीक है, जो टॉपिक क्लास में पढ़े हैं उस पे बेस्ड। तो टोटलिटी में 3500 MCQs। NCERT स्टैंडर्ड बुक का प्रिपरेशन, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक प्रिपरेशन, इसके साथ साथ रिविजन बुकलेट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप GS एंड CSAT दोनों कवर करना चाहते हैं, दिस इज द बैच। अगर आप सिर्फ CSAT प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन दिस इज द बैच। चलिए, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।